सास बहू मैजिकल कोकोनट। गुड़गांव नाम के गांव में बबीता नाम की एक औरत को श्याम नाम का एक बेटा था। उसकी भव्या नाम की एक लड़की से शादी हुई। शादी होने के बाद बबीता भव्या को ठीक से देखती थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनके बीच बहस शुरू हो गई। एक दिन भव्या के पास आकर बबीता, क्यों री छोटी बच्ची हो सोचकर चुप बैठी हूँ, तो मेरे बेटे को पूरी तरह अपने मुट्ठी में बांध चुकी हो। हाँ, रात को वो बिरयानी लाया सुना मैंने, अच्छे से टूस कर खाई होगी है ना। हाँ, मेरा पति को मैं ग्रिप में ही रखूंगी। क्यों, आपके पति आपकी बात नहीं सुनते? आपका दामाद आपकी बेटी की बात नहीं सुनते? वैसे क्या बिरयानी वगैरह क्या बोल रहे हो? रात को सोने के बदले हमारे दरवाजे पर कान लगाकर ठहरी हो क्या बेशर्म होकर? यूँ कह रही थी कि वहाँ आकर शाम, क्या माँ घर पर थोड़ी देर भी शांति से नहीं रह सकते क्या? देखिए आप लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं घर से चला जाऊंगा, कहकर वहाँ से चले गया। ये सब जब चल रहा था तो बबीता के पड़ोसी घर में चैटर्जी ललिता नए नए आए थे। बबीता भव्या उनके पास जाकर भी एक दूसरे की चुगली करने लगे। वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाने के बाद एक दिन चैटर्जी श्याम के पास आया। भाई तुम छोटे होकर भी बहुत महान हो। घर पर रोज युद्ध चल रहा है, फिर भी इतना कूल हो। तुम मामूली आदमी नहीं हो। मुझे तो 2 दिन से कान में कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है भाई, बस खून आना बाकी है, पता है? भाई आप कह पा रहे हो, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। बस मुझे तो क्या करना चाहिए कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारी परेशानी का मुझे अंदाजा हो गया। फिक्र मत करो, कुछ तो जरूर सोचेंगे। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद बबीता भव्या एक दूसरे को मारने भी लगे। बीच में अगर श्याम रोकने आता तो दोनों मिलकर श्याम को भी मारने लगते थे। फिर श्याम घर आना ही बंद कर दिया। उस पर गौर करते हुए एक दिन बबीता भव्या अपने दुख को बांटने के लिए चैटर्जी के पास गए। अब उनकी बातें सुनकर चैटर्जी, देखिए बबीता दीदी, मुझे लगता है आपके परिवार को नजर लग गया है। वो निकालना हो तो गांव के किनारे एक नारियल का पेड़ है, उस पर मैजिकल कोकोनट उगते हैं। उससे नजर निकालोगे तो सब बुरी नजर दूर हो जाएगी और तुम्हारा परिवार खुश रहेगा। फिर उस नारियल को लाकर मुझे दे दीजिए, मैं ले जाकर उसे पानी में बहा दूंगा। वो दोनों ठीक है बोले। फिर अगले दिन चैटर्जी उन्हें एक नारियल लाकर दिया। उस रात नारियल तोड़ने के लिए बबीता भव्या दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए उसे खींचने लगे। ऐसे खींचते खींचते नारियल को नीचे गिरा दिए। अब वो नारियल नीचे गिरकर उसके 2 टुकड़े हो गए थे। उसमें अब एक हिस्से में पैसे और दूसरे हिस्से में सोना था। वो देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। उस नारियल को हाथ में लिए सासू माँ, ये सचमुच में मैजिकल कोकोनट है। ये देखो कितना सारा सोना और पैसे हैं। इसीलिए चैटर्जी भाई ने नजर निकाल कर देने के लिए कहा था। हमें किसी भी हाल में ये बात नहीं बताना चाहिए। बता दिए तो उन्हें फिर हिस्सा देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अब से हम दोनों एक ही बात कहेंगे, वरना ये सोना पैसे सब चले जाएगा, ठीक है? फिर उस दिन से वे चैटर्जी के घर जाना पूरी तरह से कम कर दिए। वही नहीं, तब से वे दोनों लड़ाई करना भी बंद कर दिए। वो देखकर श्याम बहुत खुश हुआ। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन श्याम के पास जाकर चैटर्जी, क्यों भाई, मैजिकल कोकोनट लगता है अच्छे से काम कर गया। ये लोग तो घर आना ही बंद कर दिए। तुम्हें हिस्सा देना होगा सोचकर सास बहू एक हो गए हैं भाई। कहीं हमारा प्लान पता चला तो छोड़ेंगे नहीं। तब दोनों खूब हंसने लगे।